हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है वाई एम टी योर मैथमेटिक्स ट्यूटर में। और हम डिस्कस कर रहे हैं डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट का आज का जो टॉपिक है वो क्या है, माइनर एंड को फैक्टर। किस प्रकार से माइनर निकाल सकते हैं और किस प्रकार से को फैक्टर निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसको किस प्रकार से, इसका डिफिनीशन क्या होता है, को फैक्टर का डिफिनीशन क्या होते हैं, इसके क्या रूल्स होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या आपका माइनर है। माइनर किस प्रकार से समझ सकते हैं, बाय डिफिनेशन हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि हम लोग के पास कोई रो और कॉलम होता है, उसको छोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद उसमें जितने भी एलिमेंट्स जो ले रहे हैं, आपका AIJ एलिमेंट्स ले रहे हैं, उसको छोड़ देने के बाद आपका जो सेकेंड ऑर्डर जो डिटर्मिनेंट्स होगा, है ना, जो प्राप्त होगा, वही क्या कहलाएगा, आपका माइनर कहलाएगा। माइनर ऑफ किसका, AIJ का। अब AIJ क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है A11 है, यहाँ पे क्या है A12 है, ये 13 है, उसी प्रकार से A21 है, A22 है, A23 है, इसी प्रकार से सारा आपका एलिमेंट्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे AIJ को भी हो सकता है, जैसे कि A11 लेते हैं तो दैट मीन्स क्या हुआ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं। फिर हो सकता है कि A31 ले तो ये क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, तो AIJ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ को समझना होगा, काफ़ी ईजी वे में आप इसको समझ सकते हैं कि सपोज दैट क्या किया गया है, जो रो और कॉलम जो है ना, जो AIJ ले रहे हैं, उसको छोड़ के जो आपका सेकेंड ऑर्डर जो बनेगा उसको ध्यान देना है। तो सपोज दैट हम क्या लेते हैं, A11 लेते हैं, तो इसको अब छोड़ देना है ना, इसका रो और कॉलम को छोड़ देना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका सेकेंड ऑर्डर जो बन रहा है, 2x2 का जो ऑर्डर बन रहा है, यही जो आप उसको प्राप्त करेंगे, ये क्या कहलाएगा, आपका माइनर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, आपका माइनर कहलाएगा। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, MIJ से इसको डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या निकाले हम लोग, A11 लिखा है तो M11 लिखाया जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, ये जो निकालेंगे, इसका जो रिजल्ट निकलेगा, इसका जो डिटर्मिनेंट्स निकलेगा आपका, वो क्या होगा, आपका इसका माइनर निकलेगा। ठीक है, इस चीज़ को एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ, डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ आपका 3x3 का। जब डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं डेफिनेशन क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है। इसके क्या होगा कि मान लीजिए कि आपका जो एलिमेंट्स है A21 है, ठीक है, इसका निकालना आपको माइनर। तो किस प्रकार से निकलेगा, जब A21 की बात करते हैं, दैट मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे A21 ये हो गया, ये होगा, इसको क्रॉस कर देना है। बाकी जो एलिमेंट्स है उसको आप लिख दीजिए, जिससे कि यहाँ क्या बचा आपका A12, और यहाँ पे क्या बचा A13, और यहाँ पे क्या बचा आपका A32, यहाँ पे क्या बचा आपका A33। तो A33, तो ये जो आप इसको निकालेंगे, इसको जो फाइंड करेंगे, तो क्या निकलेगा, आपका माइनर निकलेगा, किसका, 21 का निकलेगा। किसका निकलेगा, 21 का निकलेगा। उसी प्रकार से मान लीजिए माइनर ऑफ द एलिमेंट्स अगर A11 की बात करते हैं, तो यहाँ से अगर A11 की बात करेंगे तो हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। इसको एक बार इरेज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से इसको देख सकते हैं कि अगर हम 1 निकाल रहे हैं, दैट मीन्स हुआ ये पोर्शन रो और ये कॉलम जो है आपको छोड़ के बाकी आपका जो एलिमेंट्स बनने वाला है सेकेंड ऑर्डर का, ये क्या बनेगा, आपका A22 बनेगा। यहाँ पे से क्या बनेगा, A23 बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा, A32, और यहाँ से क्या होगा, A33। जब इसको आप करेंगे तो क्या निकलेगा, आपका माइनर निकलेगा 11 का। क्या निकलेगा, माइनर 11 का। इसी को हम लोग एग्जाम्पल थ्रू भी समझते हैं। जैसे कि आपके पास एक दिया हुआ है डिटर्मिनेंट्स, आप बोला जा रहा है कि ठीक है, आपके पास जो डिटर्मिनेंट्स है उसका जो एलिमेंट्स 2 का, 2 कहाँ होगा, 2 रो 2 कॉलम, ये 2 रो हो गए 2 कॉलम, मतलब इसकी बात की जा रही है। ठीक है, इसका मान लीजिए हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं, तो इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये रो और ये कॉलम जो है आपका यहाँ से ये हट जाएगा। देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आपका हट गया, तो यहाँ से क्या लिखाएगा आपका 24, यहाँ पे क्या लिखाएगा आपका 25। ठीक है, इसको जब यहाँ से करेंगे तो क्या लेफ्ट टू राइट करेंगे तो यह हो जाएगा 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, दैट मीन्स कितना आ गया 2। तो इसका माइनर कितना निकल गया, आपका 2 निकल गया, है ना। इसका माइनर कितना निकल गया, आपका 2 निकल गया। उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे माइनर निकालना है आपको A32। ठीक है, तो A32 किस प्रकार से निकाल सकते हैं, A32 की बात करते हैं, यहाँ पे किस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या, 3 रो हो गया, ये पे 2 कॉलम ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बच गया आपका 2 4, यहाँ हो गया 1, और यहाँ हो गया 3। तो इसको निकालेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 6 - 4, दैट मीन्स कितना हो गया आपके पास 2।
ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, सभी का मैनर आप निकाल सकते हैं। काफ़ी इजी था, काफ़ी आसान था, है ना। और भी अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे निकाल सकते हैं। मान लीजिए 2 2 को निकालना है तो 2 2 का इसमें जैसे निकालना चाह रहे हैं उसी प्रकार से यहाँ भी निकाल सकते हैं। 2 2 का सेम चीज़ निकलेगा, है ना। फिर A 3 2 का निकालना है तो इस प्रकार से क्या होगा, आपका सेम निकलेगा। अब आते हैं हम लोग कोफैक्टर। कोफैक्टर को समझते हैं किस प्रकार से कोफैक्टर को निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा जो डिफिनेशन दिया हुआ है कि जो माइनर MIJ है, जो माइनर MIJ है उसको मल्टीप्लाई करना है इससे, है ना। देन आपका जो होगा वो कोफैक्टर निकलेगा, किसका, कोफैक्टर ऑफ IJ का निकलेगा। किसका निकलेगा, कोफैक्टर ऑफ IJ का निकलेगा। कोफैक्टर ऑफ IJ का आपका निकलेगा। इसका नोटेशन क्या होता है, AIJ लिख सकते हैं, एलिमेंट्स AIJ लिख सकते हैं, या फिर कैपिटल AIJ लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं CIJ भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो AIJ का जो कोफैक्टर निकालने की बात आती है तो इसमें क्या होता है, AIJ स्मॉल में लिख सकते हैं या फिर कैपिटल लिख सकते हैं, यहाँ पे CIJ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि -1 का पावर जो है रो और कॉलम आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं, है ना। I क्या होता है, आपका रो होता है, और J क्या होता है, आपका कॉलम होता है। तो I और J आपस में ऐड होता है -1 के पावर में, इनटू क्या होता है, आपका जो मेजर है, जो आपका माइनर है ना, उस माइनर को इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। देन क्या होता है, आपका वहाँ से कोफैक्टर निकल जाता है, ठीक है। तो इसको एग्जांपल थ्रू समझते हैं। सपोज दैट आपके पास एक दिया हुआ है डिटर्मिनेंट्स, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है ना। अब इसमें से मान लीजिए 2 1 का आपको कोफैक्टर निकालना है, तो 2 1 में क्या होगा, 2 और 1, दैट मीन्स -1 का पावर कितना करेंगे, 2 और 1 करेंगे, और 2 1 1 कितना हो गया, 3, दैट मीन्स क्या हो गया, -1 का पावर 3। तो यहाँ से जब -1 का पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऐसे जब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके माइनर से करेंगे, तो इसका जो माइनर है वो माइनर क्या होगा, यहाँ पे इसको लिखा जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, आपका कोफैक्टर निकलेगा, किसका, कौन से एलिमेंट्स का, A21 का, A21 का निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल थ्रू हम लोग समझते हैं कि सपोज आपको निकालना है कोफैक्टर किसका, A21 का, ठीक है। तो A कहाँ हो गया, यहाँ पे A यहाँ पे कौन सा हो गया, A21, मतलब रो कितना हो गया 2, ये रो हो गया रो, और कॉलम कितना हो गया, ये कॉलम, ये रो हो गया, ठीक है। तो इसका निकालना है माइनर। तो इसे किस प्रकार से लोग निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, सॉरी कोफैक्टर निकालना किस लिखेंगे, A21। उसके बाद क्या करना था, -1 का पावर, है ना, 2 1 है तो 2 + 1 करेंगे, है ना। उसके बाद इसका जो माइनर है उसको लिखेंगे, तो इसका माइनर कितना निकलेगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ से क्या होगा आपको 3 4, यहाँ पे क्या होगा 0 5, ठीक है। तब -1 का पावर अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ से फिर क्या लिखाएगा आपका 3 4, और यहाँ पे क्या होगा 2 5। जब यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तब यहाँ से देख सकते हैं क्या कि माइनस, है ना, 3 × 5 करेंगे तो हो जाएगा 15, -4 × 0 करेंगे तो हो जाएगा 0, दैट मीन्स कितना हो गया, -15 आपका इसका कोफैक्टर निकला। किसका कोफैक्टर निकला, A21 का कोफैक्टर कितना निकला, -15 निकल के आया, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे A22 की बात करते हैं, है ना। तो A22 की अगर बात करते हैं, इसका कोफैक्टर अगर निकालना हो तो किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पे A22, ठीक है। तो -1 का पावर कितना हो जाएगा, 2 + 2, है ना। उसके बाद इसका जो माइनर है उसको माइनर को लिखेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ के बाकी जो आपको लिख देना है यहाँ पे, यहाँ होगा 2, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। अब ये कितना हो गया 4, तो -1 का पावर 4 हो गया, दैट मीन्स कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो यहाँ से तो 1 निकल के आ गया। अब क्या करना है, इसको आपस में इसको मल्टीप्लाई करना है लेफ़्ट टू राइट, दैट मीन्स हो जाएगा आपके पास 10 - 4, दैट मीन्स कितना हो गया आपके पास 6। तो आपका A22 या फिर बोल सकते हैं C22 का जो है वो कोफैक्टर कितना निकला आपके पास 6 निकल के आया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करना है आपको, वो फैक्टर सारे का निकाल सकते हैं। ये आपका इस तरह का और भी कोफैक्टर निकाल सकते हैं, 1 2 का निकाल सकते हैं। अगर 1 2 का निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, A12 या फिर वो लिख सकते हैं हम लोग C12, ठीक है, C12। अब इससे क्या होगा, -1 का पावर कितना हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा। इसका कोफैक्टर, इसका जो माइनर है सो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनर कितना निकल जाएगा 1
2, मतलब रो कितना हो गया 1, कॉलम कितना हो गया 2, रो 1 कॉलम 2, इसको छोड़ के बाकी लिख देना है। तो हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, ये 3 -1, दैट मीन्स हो जाएगा माइनस, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 18, यहाँ हो जाएगा आपका 0, दैट मीन्स कितना हो गया -18 जो है इसका कोफैक्टर निकल के आपके पास आया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको निकाल सकते हैं, आप इसको निकाल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका कोफैक्टर कितना निकल कर आ रहा है A31 का। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स का। इंपॉर्टेंट है ये नोट्स है आपका, है ना, कि सपोज अगर आपके पास जो दिया हुआ है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट IJ जो है वो दिया हुआ है, आप चाह रहे हैं कि ठीक है ये आपका जो कोफैक्टर है उस कोफैक्टर के बेस पे आप डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलता है, पहला चीज़ है कि वो जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट से उसका जो कोफैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। उसी प्रकार से क्या हुआ, जो भी कोफैक्टर लेना चाहते हैं यहाँ पे जो भी आपका रहेगा, मान लीजिए आपके पास यहाँ A है, यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 2 है, यहाँ पे क्या है 1 3 है। उसी प्रकार से यहाँ क्या है 2 1 है, यहाँ पे क्या है 2 2 है, यहाँ पे क्या है 2 3 है। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 1 है, यहाँ पे A 3 2 है, यहाँ पे क्या है 3 3 है। ठीक है, इसमें से आप जो भी लेना चाहते हैं, यहाँ पे आप इसमें से जो भी लेना चाहते हैं यहाँ से आप रो या कॉलम जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसका जो डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं तो उसका जो कोफैक्टर है और उसके जो एलिमेंट्स है आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे उसी में से तो क्या होगा, उसका जो डिटरमिनेंट्स है वो आपको निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, इसका जो भी वैल्यू निकलेगा आपका सभी में आपका सेम वैल्यू निकल के आने वाला है। ये इसका अपना प्रॉपर्टीज है जिसमें क्या होता है कि बहुत ईजी वे में आप अगर निकालना चाहते हैं शॉर्ट तरीके से कि किसी भी जो मैट्रिक्स है या फिर बोल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट्स है उसको अगर फाइंड करना चाहते हैं, उसका जो वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो काफ़ी ईजी वे में इसे आप कर सकते हैं। तो इस चैनल में फर्स्ट विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और जो बच्चे 11th की तैयारी कर रहे हैं उसको हेल्प हो सके।